जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। जब आप संकट में होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा और समझिएगा इसे कि कौन सही में आपका साथ दे सकता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। जो पहला मित्र था उससे वो रोज मिलता था, बड़ा प्रेम करता था उससे। उसे लेकर के उसके मन में अहंकार भी था कि ये मेरा मित्र है। एक दूसरा मित्र था जिससे वो सप्ताह में 1 बार मिलता था, उससे भी बड़ा प्रेम करता था। कभी कभी मन की बातें उससे कर लेता था। और एक तीसरा मित्र था। जो तीसरा मित्र था उसके पास वो कभी कभी जाता था। कभी कभी जाकर के उसके साथ बैठ गया, उससे मन की बातें कर ली। कभी गया तो ठीक है, कभी नहीं गया तो ठीक है। तो एक बार हुआ यूं कि एक समस्या आन पड़ी। एक मुकदमे में फंस गया, वो बड़ा बुरी तरह से फंस गया। उसके वकील ने कहा कि एक गवाह की आवश्यकता है जो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे। ऐसा कोई है जो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे? तो उसको ले आओ। वो बोल देगा कि तुम बेकसूर हो और वो इस बात का गवाह है, तो अदालत मान जाएगी, तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम मुक्त हो जाओगे। अब ये व्यक्ति बड़ा परेशान था, मन में तूफान मचा हुआ था, किसे गवाह बनाए। तो ध्यान आया अपने तीनों मित्रों का। पहले मित्र के पास गया जिससे रोज मिलता था। उससे कहा कि मेरे साथ एक घटना घटित हो गई है, कल तुम अदालत में चलोगे मेरे पक्ष में गवाही देने? उसने कहा, भाई मैं अदालत वगैरह नहीं जाता, मुझे इन सब से डर लगता है, वहां मेरा कोई काम नहीं है। तो ये तो तुम अपने आप देख लो। बड़ा निराश हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक ऐसा मित्र जिससे रोज मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसे लेकर के मन में अहंकार है कि ये मित्र मेरे पास है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस मित्र ने मना कर दिया। दूसरे मित्र के पास गया जिससे सप्ताह में 1 बार मिलता था। जाकर के उसे बताया कि इस तरह से एक मुकदमा है, मेरे पक्ष में गवाही देनी है, क्या तुम मेरे पक्ष में गवाही दोगे? दूसरे मित्र ने हमदर्दी दिखाई, कहा कि ये तो बड़ा गलत हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, मेरी गवाही अदालत क्यों मानेगी, मुझ पर क्यों विश्वास करेगी? इसलिए मेरी गवाही देने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें किसी और का इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तो सब जानते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो कोई और इंतजाम करो। ये कहकर के दूसरे मित्र ने भी टरका दिया। मन फिर परेशान हुआ कि मेरा दूसरा मित्र जिससे सप्ताह में 1 बार मिलता हूं, जिससे इतना प्रेम करता हूं, मन की बातें कह देता हूं, उसने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। तो मन में एक भाव आया कि वो जो तीसरा मित्र है जिससे कभी कभार मुलाकात होती है, कोशिश करके देखता हूं, हो सकता है वो मान जाए, क्योंकि अभी कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी कोई ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है जो मेरे पक्ष में गवाही दे दे। तो उस तीसरे मित्र के पास गया। तीसरे मित्र के पास जाकर के अपनी समस्या बताई और कहा कि क्या तुम मेरे साथ अदालत में चलोगे? क्या तुम मेरे पक्ष में गवाही दोगे? तो तीसरे मित्र ने कहा कि हां, मैं तुम्हारे साथ अदालत में चलूंगा और तुम्हारे पक्ष में गवाही भी दूंगा और तुम्हें इस मुकदमे से बचा भी लूंगा। तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम चिंता मत करो मित्र। तुम संकट में मेरे पास आए हो, मुझ पर विश्वास करके आए हो। तुम इसीलिए मेरे पास आए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा नहीं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे पास आते नहीं, अपनी समस्या बताते नहीं,
तुमने मुझ पर विश्वास किया और विश्वास करके अपनी समस्या बताई है, तो इस समस्या का निवारण जरूर होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं गवाही दूंगा और मैं तुम्हें इस मुकदमे से मुक्त करवाऊंगा। अब ये व्यक्ति बड़ी आभार भरी निगाहों से अपने उस मित्र को देख रहा था, बार बार धन्यवाद कर रहा था, कह रहा था कि तुमसे सच्चा कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। इस मुसीबत में तुम मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हुए हो, तुमसे अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, ये 3 मित्र कौन है? पहला मित्र जिससे रोज मिलता था, वो है धन, संपदा, भवन, कार, गाड़ी, बंगला, जिसके लिए जीवन में बहुत कष्ट उठाए, बहुत मेहनत की, जिसका लालच इतना मन में भरा हुआ है, जिसका अहंकार इतना मन में भरा हुआ है कि ये है तो कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, मेरे पास धन है, मेरे पास संपदा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, इस बात का घमंड लेकर के हमेशा साथ चलता हूं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो किसी काम नहीं आता, सारा धन धरा रह जाता है। यदि आपके जीवन में दुख आता है तो धन से आप सुख को खरीद नहीं सकते, आपको उस दुख में दुखी रहना पड़ेगा। सुख कहीं बिकता नहीं है, सुकून कहीं बिकता नहीं है, तो धन किसी काम नहीं आएगा। दूसरा मित्र आपके परिवार वाले, भाई बहन, दोस्त, नाते, रिश्तेदार, वो आपके साथ हमदर्दी दिखाएंगे आपके संकट के समय में, आपके दुख के समय में, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपके दुख को बांट नहीं पाएंगे क्योंकि दुख आपका है। आपके कष्टों को बांट नहीं पाएंगे क्योंकि दुख आपका है, कष्ट आपके हैं, आपका दर्द सिर्फ आपका है, उसका निवारण आपके अलावा कोई कर नहीं पाएगा, कोई परिवार वाला नहीं कर पाएगा। यदि आपको कष्ट आएगा तो आपके मन में सुकून नहीं है तो परिवार आपको सुकून नहीं दे पाएगा। आप यदि रोगी हैं तो आपके रोग में परिवार भागीदार नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके साथ हमदर्दी दिखाएगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, हर समय खड़ा रहेगा, आपके मन को तसल्ली दे पाएगा, आपको यह कह पाएगा कि जल्दी ही इस दुख का निवारण हो जाएगा, जल्दी इस संकट से पीछा छूट जाएगा, लेकिन आपके संकट को दूर नहीं कर पाएगा। और तीसरा मित्र जिसके पास कभी कभी हम जाते हैं, कभी कभी मन की बात कहते हैं, वो है ईश्वर। वो जो आपकी एक पुकार पर क्षण भर में आपके साथ खड़ा होता है। एक बार ईश्वर के सामने बैठिए, अपना संकट बताइए, अपनी समस्या बताइए, अपना दुख बताइए, बताइए कि प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं इस संकट में हूं, इस दुनिया में, इस जहान में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं आपकी शरण में आया हूं, प्रभु आप मेरा साथ दीजिए। बस इतना कहिए और देखिए आपकी हर समस्या का निवारण उसी पल से होना शुरू हो जाएगा, आपका दुख उसी क्षण से दूर भागना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुख की एक खासियत होती है, वो अकेले नहीं आता, दुख जब भी आता है ईश्वर के साथ आता है, ईश्वर को साथ लेकर आता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप दुख को ज्यादा देखते हैं या ईश्वर को ज्यादा देखते हैं। आप जिसको ज्यादा देखेंगे, जिसको अपना समझेंगे, वो आपका हो जाएगा। यदि ईश्वर को अपना समझेंगे तो दुख भाग जाएगा, और दुख को अपना समझेंगे तो ईश्वर दिखाई नहीं देंगे, ईश्वर साथ नहीं होंगे। तो ईश्वर आपके साथ हर समय रहते हैं, जब कोई साथ नहीं होता तब भी ईश्वर आपके साथ रहते हैं, और जब सारी दुनिया साथ रहती है तब भी ईश्वर आपके साथ रहते हैं। और ईश्वर यदि आपके साथ रहते हैं तो इस ब्रह्मांड का हर कण आपका सहयोग करने में तत्पर रहता है। आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो, ईश्वर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा कर देंगे जो आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, आपकी मदद करना चाहेंगे। आप कितने भी बड़े संकट में हो, यदि आप ईश्वर की शरण में हैं तो आपको उस समय ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको संकट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके दुश्मन के हृदय में बैठकर भी उसका मन बदल देगा। ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।
ईश्वर ही है जो आपको सुकून दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आपके मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।